पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी: क्या सुन रहे हो? पति: मोदी जी के मन की बात। पत्नी: मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति: तुम जो कहते हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। टीचर बच्चों से: जो बच्चा मेरे सवाल का जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। पप्पू ने तुरंत अपना बैग खिड़की के बाहर फेंक दिया। टीचर: ये बैग किसने फेंका? पप्पू: मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत एटीएम के पास पप्पू से बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया। बूढ़ी औरत गिर गई। पप्पू: आपका बैलेंस खराब है। पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था। पत्नी: ये लो सुई। पति: ये क्यों? पत्नी: अगर चेकिंग चल रही हो तो सुई से पंचर करके पैदल आ जाना। पंचर मात्र 20 रुपये का बनेगा और चालान 30,000 का। पत्नी: मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति: मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। पत्नी: आप भी ना। बताओ आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का? टीचर: एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अक्ल, क्या चुनोगे? छात्र: पैसा। टीचर: गलत, मैं अक्ल चुनती। छात्र: आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चुनता है। पहला कैदी: तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? दूसरा कैदी: बैंक लूटने के बाद वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया। पहला कैदी: वहीं पर पैसे गिनने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा कैदी: वहाँ पर लिखा था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन ले, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। टीचर: संजू एक स्टोरी सुनाओ विद मॉरल। संजू: मैंने उसको फ़ोन किया, वो सो रही थी, फिर उसने मुझे फ़ोन किया, मैं सो रहा था। मॉरल: जैसी करनी वैसी भरनी। मिंकू एक जख्मी से: जब बॉम्ब गिरा तो क्या ज़ोर से गिरा? जख्मी गुस्से में: नहीं, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धुम। दो महिलाएं बात करते हुए जा रही थी। एक ने कहा, बहन पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। दूसरी: हाँ बहन, अमीर लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। मास्टर जी: चिंटू बताओ कि भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? चिंटू: मास्टर जी, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। लड़की: मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूँगी। लड़का: पर मैं दुखी कहाँ हूँ? लड़की: मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। एक पति पत्नी के बीच जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। पति ने कहा, देखो अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर का पशु जाग जाएगा। पत्नी ने कहा, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है?